क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान लिखने वाला इंसान खुद स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ता था? एक ऐसा व्यक्ति जो खुद भेदभाव का शिकार था, लेकिन दूसरों के लिए समानता का कानून लेकर आया। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसे आप सिर्फ डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, लेकिन उसकी असली कहानी शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम बताएंगे वो सारे अनसुने किस्से जो डॉ. अंबेडकर को एक महानायक बनाते हैं। जन्म और शुरुआती जिंदगी। एक छुआछूत की कहानी। सन 1891। स्थान मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा मू। यहीं जन्म होता है भीमराव का। उनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, लेकिन जाति महार। उस समय महार होना मतलब समाज की सबसे निचली सीढ़ी। छूने तक से लोग अपवित्र मानते थे। बचपन से ही स्कूल में भीमराव को जमीन पर बिठाया जाता। पानी का घड़ा छूने की इजाजत नहीं। अगर प्यास लगे तो कोई ऊंची जाति वाला बच्चा आकर पानी पिलाए, वरना प्यासे रहो। सोचिए, ये बच्चा एक दिन संविधान बनाएगा, सबके लिए बराबरी का। लेकिन ये शुरुआत बहुत कड़वी थी। पढ़ाई के लिए जिद और उस पर समाज की दीवारें। लेकिन भीमराव का मन कभी हार नहीं मानता। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, वो भी उस समय जब दलित बच्चों को स्कूल में घुसने तक नहीं दिया जाता था। फिर एक चमत्कार हुआ। बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी स्कॉलरशिप स्पॉन्सर की। अब अमेरिका की ओर उड़ान। भीमराव पहुंचते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए में। वहां से उन्होंने मास्टर्स और पीएचडी की। इमेजिन कीजिए, 1920 के दौर में एक भारतीय दलित युवक न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूम रहा है, रिसर्च कर रहा है, और वहां के प्रोफेसर तक उसकी तारीफ कर रहे हैं। विदेश से लौटे, लेकिन देश ने किया पराया। विदेश से लौटने के बाद भीमराव को लगा कि अब उन्हें इज्जत मिलेगी, लेकिन नहीं। जो अमेरिका में डॉ. अंबेडकर थे, वो भारत आकर फिर वही महार बन गए। उन्हें ऑफिस में पानी तक नहीं दिया जाता। पढ़ा लिखा होने के बावजूद लोग उन्हें हाथ नहीं लगाते। तब उन्होंने तय किया, अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, लड़ाई होगी। लड़ाई समानता की, शिक्षा की और अधिकारों की। महाड़ सत्याग्रह। पानी के लिए क्रांति। अंधोसखी से महाड़, महाराष्ट्र। डॉ. अंबेडकर ने हजारों दलितों के साथ एक ऐतिहासिक सत्याग्रह किया। मुद्दा क्या था? पानी। तालाब पब्लिक था, लेकिन दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। अंबेडकर ने लोगों के साथ उस पानी को पिया। लोगों ने कहा, पानी गंदा हो गया। उन्होंने जवाब दिया, गंदगी पानी में नहीं, सोच में है। संविधान निर्माण। एक क्रांतिकारी दस्तावेज। अब आता है भारत की आजादी का दौर। जब देश आजाद हुआ, तब संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली डॉ. अंबेडकर को। सिर्फ सोचिए, जो इंसान खुद छुआछूत झेल चुका हो, वो देश का कानून बना रहा हो। अंबेडकर ने संविधान में वो सब जोड़ा जो आज हमारे लिए आम है। समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, आरक्षण प्रणाली, अफर्मेटिव एक्शन, महिलाओं को बराबरी का दर्जा। उन्होंने कहा था, हमारा संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो देश नहीं चलेगा। गांधी बनाम अंबेडकर, मतभेद या देशहित। अब एक और सच्चाई। डॉ. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हमेशा एक खींचतान रही। गांधी चाहते थे हरिजनों के लिए सुधार, अंबेडकर चाहते थे सत्ता में भागीदारी। 1933 का पूना पैक्ट। जब ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग मत देने की बात कही, अंबेडकर तैयार थे। गांधी ने विरोध में अनशन किया। आखिर में समझौता हुआ, लेकिन अंबेडकर ने कहा, मैंने अपने समाज के अधिकारों का सौदा किया है। ये बात आज भी कई लोगों को चुभती है, लेकिन अंबेडकर हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे। धर्म परिवर्तन। बुद्ध की राह। अंत में डॉ. अंबेडकर ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। 14 अक्टूबर 1956। ये था एक नई क्रांति का दिन, जहां उन्होंने जाति की बेड़ियों को तोड़ा और कहा, अब मैं आजाद हूं। अंत, लेकिन एक शुरुआत। 6 दिसंबर 1954 डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ, लेकिन वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे।
आज भी उनके बनाए संविधान पर देश चलता है। आज भी उनके दिए अधिकार से करोड़ों लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, अगर आज आप अपनी क्लास में, ऑफिस में या किसी सरकारी परीक्षा में अपने सपनों को हासिल कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अंबेडकर का हाथ जरूर है। उनका संघर्ष सिर्फ उनके लिए नहीं था, वो हम सबके लिए था। अननोन फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर अंबेडकर। डिग्रियां दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पहले भारतीय जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, उन्होंने पाकिस्तान के संविधान का ड्राफ्ट भी पढ़ा था और उसे कमजोर बताया था। भारतीय महिला अधिकार आंदोलन के शुरुआती समर्थकों में से एक, उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम की किताब में भारत की फाइनेंशियल नींव रखी। अगर आप भी अंबेडकर जी के सफर से प्रेरित हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय भीम लिखें और ऐसे ही अमेजिंग इन्फो के लिए चैनल अमेजिंग इन्फो बाय AK को जरूर सब्सक्राइब करें।